नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि डायबिटीज क्या है, इनके लक्षण क्या हो सकते हैं और अगर हमें डायबिटीज हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। इन मुद्दों पर हमने चर्चा की थी। आशा है आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज हम इसके आगे की चर्चा कर लेते हैं कि डायबिटीज के बारे में क्या बातें प्रचलित हैं, क्या अफवाहें, क्या भ्रांतियां हैं और उनकी तथ्य क्या हैं, अर्थात डायबिटीज के मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, डायबिटीज के बारे में सबसे पहली चर्चा ये होती है कि ये तो अब जीवन भर चलने वाला रोग है और दवाएं आपको हमेशा लेनी ही होंगी। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि आधा सच है और आधा झूठ है। आधा सच इसलिए कि अगर ऑटो इम्यून डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो फिर हमें इंसुलिन पे या दवाओं पर डिपेंड रहना पड़ सकता है। पर अगर टाइप 2 डायबिटीज है, यानी लाइफस्टाइल खराब होने के कारण हमें डायबिटीज हुई है, तो फिर हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, अर्थात हम उसकी दवाओं से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम सही लाइफस्टाइल अपनाएं, सही खान पान अपनाएं, तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। और ये मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ कह रही हूँ कि मुझे भी डायबिटीज थी और मैंने 4-5 साल इसकी दवाएं भी ली और थोड़ी सी बढ़ी भी थी। पर फिर उसके बाद जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया और अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत सकारात्मक परिणाम मिले और अब मैं 7-8 महीनों से दवा मुक्त जीवन अच्छे से जी पा रही हूँ। दूसरी भ्रांति ये है कि दो बहुत अलग अलग तरह की बातें होती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ भाई, शुगर ज़्यादा हो गई बॉडी में और हो जाएगी ठीक, दवाएं ले लेंगे तो हो जाएगी ठीक, इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। एक भ्रांति ये है, पर उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि डायबिटीज एक दीमक की तरह काम करता है। अगर इसको सही तरह से नहीं लिया जाए, सही ट्रीटमेंट इसका नहीं किया जाए, तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी पर घुन की तरह लगने लगता है और दूसरे अंगों पर प्रभाव डालने लगता है। तो इसको सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी भ्रांति बिल्कुल अपोजिट है कि वो इसको इतना बड़ा मान लेते हैं कि अब तो मतलब जीवन खत्म ही हो गया समझो। तो उनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ अगर है और अगर सपोज टाइप 1 डायबिटीज भी है, आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, पर तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, सही दिनचर्या रहेंगे, सही मेडिकेशन करेंगे, सही डॉक्टर की सलाह में रहेंगे, तो आप अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक भ्रांति ये होती है कि डायबिटीज हुई है तो जरूर इन्होंने मीठा ज़्यादा खाया होगा या फिर ज़्यादा शक्कर खाने से ही ये बीमारी हुई है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक सेवन करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिलेंडरी लाइफस्टाइल होगी तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सिर्फ शक्कर की बीमारी नहीं है, कई कारण मिलकर डायबिटीज़ होने का कारण बनते हैं। मोटापे और डायबिटीज़ को भी दो अलग अलग तरह से लिया जाता है। एक ये कि मोटे हैं तो डायबिटीज होगी ही, तो ऐसा नहीं है। मोटापा अगर है पर मसल मास अगर है ज़्यादा तो फिर जरूरी नहीं है कि डायबिटीज हो ही। तो एक ये भ्रांति हो गई। और एक ये भ्रांति होती है कि मोटे लोगों को ही बीमारी होती है, तो ये भी गलत है। अगर कोई वेट कम है जिसका, पर लाइफस्टाइल सही नहीं है या इंसुलिन की कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको भी डायबिटीज हो सकती है। तो मोटापे से लेकर ये दो अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। एक बात ये होती है डायबिटीज में कि भाई शक्कर की बीमारी है, शक्कर खाना मना है, तो गुड़ तो खा सकते हैं, गुड़ तो बहुत अच्छा बताया जाता है आयुर्वेद में, या फिर शहद खा सकते हैं, शहद के तो कितने महत्व हैं, तो चलो हम शहद डाल लेते हैं। पर ये बहुत बड़ी भ्रांति है। गुड़, शहद ये कुछ भी दूध के धुले नहीं है, इनमें भी उतनी ही ग्लूकोज की मात्रा आ जाएगी आपके ब्लड में, तो सावधान रहें। और अगर आपको मीठे का परहेज बताया है तो किसी भी तरह का मीठा या तो ना खाएं या मॉडरेट, मतलब पोर्शन कंट्रोल कर लें, उसका कम मात्रा में खाएं, बेफिक्र होकर कुछ भी ना खाएं। और दूसरा ये कि कार्बोहाइड्रेट पे भी आपको कंट्रोल करना है, यानी अगर गेहूं की रोटी वगैरह आप खा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी हमें सावधानी रखनी है। मैदा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए ऐसे, क्योंकि प्लेन कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं वो उतना ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं जितनी की शक्कर। फलों के बारे में भी कई भ्रांतियां आ जाती हैं कि डायबिटीज है तो कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आगे लेके आने वाली हूँ, तो उसकी प्रतीक्षा करें। पर तब तक के लिए इतना जरूर समझ लें कि
जिसमें ज़्यादा मिठास है वो आपको नुकसान करने वाला है। तो बहुत ज़्यादा मीठा फल आप ना खाएं। जैसे केला भी है, अगर तो कच्चा केला हो सकता है कि कम आपको नुकसान करेगा, पर अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ है जो बहुत मीठा हो गया है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज़ होती है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर दवाएं ले लेते हैं, तो एक भ्रांति ये आ जाती है कि बस हमारा काम खत्म, अब ये दवाएं लेते रहेंगे और हमारी डायबिटीज़ चलती रहेगी हमारे साथ। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। दवाएं सिर्फ आपकी इंसुलिन की प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं, आपकी बॉडी को ठीक नहीं कर रहा है वो। तो आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलना ही पड़ेगा। दवाएं अपना काम कर रही हैं, पर आपको अपनी बॉडी के लिए अपना काम करना पड़ेगा। एक बात ये लगती है लोगों को कि अब डायबिटीज़ हुई है तो इसके साथ साथ लगे लगे और बीमारियां भी आएंगी, बीपी हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, अब तो ये चलता ही रहेगा। तो ये इसमें भी वही बात है कि आधा सच है आधा झूठ है। सच ऐसा है कि अगर ये आपकी लाइफस्टाइल के कारण हुआ है ये प्रॉब्लम, तो आप अगर वही जीवन जीते रहेंगे, वैसे ही खान पान रखेंगे, तो सीधी सी बात है कि हाँ, जितनी भी फिर लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो होने ही वाली हैं एक के बाद एक। पर अगर आप सचेत हो जाते हैं और अपने लाइफस्टाइल बदल लेते हैं तो आप रिवर्स में भी काम कर सकते हैं, मतलब जो दवाएं चल रही हैं उनको भी कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो ये आधा सच आधा झूठ है कि डायबिटीज़ के बाद दूसरी बीमारियां होती हैं, पर पूरा सच नहीं है ये। दवा के समय को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है कि भाई एक दवाई लिखी अगर डॉक्टर ने तो कभी भी ले लेंगे दिन में। तो ये भ्रांति को दूर कर दीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ के मामले में खासकर दवाओं का समय का बहुत बड़ा प्रभाव है। कि अगर डॉक्टर ने खाना खाने के पहले का लिखा है तो वो उसका कुछ अलग महत्व होगा, खाने के बाद वाली दवाई का कुछ अलग महत्व होगा, नाश्ते के पहले का लिखा है तो उसका कुछ अलग होगा, या लंच के पहले का है तो हर दवाई का कुछ अलग महत्व होगा। तो डॉक्टर ने आपको कौन सी वाली दवाई बोली है वो आपकी सारी प्रॉब्लम को समझकर उन्होंने डिसाइड किया है, तो उसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझिए और उसको फॉलो कीजिए। उसको एकदम ऐसे हल्के में मत ले लीजिए कि हाँ चलो लेना है तो कभी भी ले ली। अब मीठा खाने का परहेज है, तो मीठे के सब्स्टिट्यूट बहुत आ गए हैं आजकल मार्केट में, तो जिसमें शक्कर नहीं है या कुछ आर्टिफिशियल शुगर है, तो इन सब से हमको थोड़ा सा सतर्क होकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें काफ़ी केमिकल्स की मात्रा होती है जो दूसरा प्रभाव भी डाल सकती हैं। तो अगर हम इनके सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं तो कुछ नेचुरल अगर हम देखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ हम आ गए हैं आज के वीडियो के एंड पर। तो मैंने कोशिश की है कई मुद्दों पर आपके ध्यान आकर्षित कर सकूं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो पूछेगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में या जिन्हें भी आपको लगता है कि ये वीडियो उनकी कुछ हेल्प कर पाएगा तो उन तक ये ज़रूर पहुंचाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो अब दीजिए अपनी दोस्त संगीता से टोके को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।